प्रारंभ में फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने दकार्ते ने इस पर अध्ययन किया। किस पर? निर्देशांक ज्यामिति पर। उन्होंने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के की समस्या का हल प्राप्त कर लिया। उनकी विधि अक्षांश और देशांतर की विचारधारा का ही एक विकसित रूप थी। एक तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त प्रसिद्धि को दकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है। दकार्ते ने एक तल पर परस्पर लंबवत दो रेखाओं को खींचने और इन रेखाओं के सापेक्ष तल पर बिंदुओं का निर्धारण करने का विचार प्रस्तुत किया। लंब रेखाएं किसी भी दिशा में हो सकती है। इस अध्याय में हमने एक क्षैतिज आड़ी और दूसरी ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा का उपयोग किया है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उन्हें मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती उन्हें मूल बिंदु या फिर ओरिजिन कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है। क्षैतिज रेखा, ये जो क्षैतिज रेखा है उसे एक्स और एक्स डेश के नाम से बोलते हैं और इसे एक्स अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा, ये जो खड़ी रेखा है उसे वाई और वाई डैश से डिनोट करते हैं और इसे इस अक्ष को कहते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष कहा जाता है। चूंकि ओ एक्स और ओ वाई दिशाओं में धनात्मक संख्याएं स्थित है, इसलिए ओ एक्स और ओ वाई को क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष की धनात्मक दिशाएं कहा जाता है। इसी प्रकार से ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश को क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशाएं कहा जाता है। ये दोनों अक्ष तल को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये दोनों अक्ष जो हैं वो तल को 1, 2, 3, 4 भागों में विभाजित करते हैं। इन चारों भागों को चतुर्थांश क्वाड्रेंट कहा जाता है, इन्हें ओ एक्स के से वामावर्त दिशा में क्रमशः से वामावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज दिशा में क्रमशः फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट कहा जाता है। कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। इस प्रकार इस तल में दोनों अक्ष और चारों चतुर्थांश सम्मिलित हैं। अक्ष भी होते हैं 2 और 4 चतुर्थांश। इस तल को कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन या निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई तल, एक्स वाई प्लेन कहते हैं। अक्षों को निर्देशांक अक्ष, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। ये अक्ष है उसे निर्देशांक अक्ष कहा जाता है, एक्स और वाई अक्ष को। और ये इस तल को एक्स वाई तल कहेंगे या फिर निर्देशांक तल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 अक्ष बने हुए हैं यहाँ पे, वाई अक्ष और एक्स अक्ष। इधर ओ एक्स तरफ से धनात्मक, ओ एक्स डैश तरफ से ऋणात्मक। उसी प्रकार से ओ वाई धनात्मक, ओ वाई डैश ऋणात्मक और मध्य में ओरिजिन होता है। ठीक है, अब पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश और यहाँ पे मूल बिंदु। ठीक, मध्य में निर्देशांक समतल
निर्देशांक समतल में किसी बिंदु की स्थिति कैसे पता करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम निर्देशांक समतल पर किसी बिंदु का पता कैसे करेंगे, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक ग्राफ पेपर पर x और y अक्ष खींचिए। एक ग्राफ पेपर लीजिए और x और y अक्ष खींचिए। पहले चतुर्थांश में y अक्ष x अक्ष। पहले चतुर्थांश में कहीं पर एक बिंदु P लीजिए। पहले चतुर्थांश में कहीं पर भी बिंदु P लेना है। P से x और y अक्ष पर क्रमशः लंब PM और PN डालिए। P से x अक्ष और y अक्ष पर क्रमशः PM और PN लंब डालिए। यहाँ y अक्ष से बिंदु P की लंबवत दूरी PN है। लंबवत दूरी कितनी है? PN कितना है? और नापने पे 1 2 3 4 PN = है 4। इसे x अक्ष की धनात्मक दिशा में मापा गया है ना। इसे x अक्ष की धनात्मक में मापे हैं तो +4 मिला है, जो y अक्ष से बिंदु P के लंबवत है। y अक्ष से बिंदु P के लंबवत। इसी प्रकार और x अक्ष से बिंदु P के लंबवत, x अक्ष से बिंदु P के लंबवत दूरी PM कितना है? 3 इकाई है। इसे क्या किए हैं? y अक्ष की धनात्मक दिशा में मापा जाता है। 1 2 3 +3 है ना, मापा गया है। इन दूरियों की सहायता से बिंदु P का निर्धारण करेंगे। इस किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए हम निम्नलिखित परंपराओं का ध्यान रखते हैं। कि पहला दिया हुआ है, किसी बिंदु का x निर्देशांक y अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी है। किसी बिंदु का x निर्देशांक y अक्ष इस y अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी है, जिसे x अक्ष पर मापा जाता है। यह दूरी x अक्ष की धनात्मक दिशा में या फिर धनात्मक और x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक होती है। x अक्ष की धनात्मक दिशा में रहेगी तो धनात्मक, और ऋणात्मक दिशा में रहेगी तो ऋणात्मक होगी। ठीक है। बिंदु P के लिए यह +4 है। x निर्देशांक को भुज अवशिषा कहा जाता है। दूसरा दिया हुआ है, किसी बिंदु का y निर्देशांक, किसी बिंदु का जो y निर्देशांक होता है वो x अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी होती है। x अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी होती है, जो y निर्देशांक होता है। यहाँ पे 3 है y निर्देशांक। ठीक है। तो x अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी होती है, जिसे y अक्ष पर मापा जाता है। चाहे धनात्मक में रहे चाहे ऋणात्मक में। यह दूरी y अक्ष की धनात्मक दिशा में धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक अक्ष में की दिशा की ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक होती है। बिंदु P के लिए यह +3 है। बिंदु P के लिए यह धनात्मक 3 है। y निर्देशांक को कोटि ऑर्डिनेट कहा जाता है। x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। तीसरा दिया हुआ इसी में, निर्देशांक तल में किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते समय पहले x निर्देशांक लिखते हैं। किसी भी बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु A है, मान लीजिए इस निर्देशांक, इस आलेख पर कोई भी बिंदु A है, इसको निर्देशांक को बताना है तो x अक्ष के निर्देशांक को पहले लिखेंगे। मान लीजिए x अक्ष के निर्देशांक बिंदु है 2 और y अक्ष के निर्देशांक बिंदु है 3, तो पहले
2 लिखेंगे तो क्या कहते हैं, बोलते हैं कि पहले x निर्देशांक को लिखा जाता है, उसके बाद y निर्देशांक को लिखते हैं। निर्देशांकों को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, निर्देशांकों को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो हम पहले जो लिखा है उसको मान लेंगे, बोलते हैं क्या, x अक्ष का निर्देशांक है और दूसरा लिखा रहता है उसको y अक्ष के निर्देशांक। अतः बिंदु P के निर्देशांक 4 और 3 है। 4 किस में, x में, और 3 किस में, y में मिला। चलो उदाहरण 1 दिया हुआ है, बिंदु A 4, 5 को निर्देशांक समतल में प्रदर्शित कीजिए। चूँकि x निर्देशांक +4 है अर्थात बिंदु y अक्ष से लंबवत दूरी +4 है। बिंदु क्या निकालना है हमें, A 4 और 5। 1 ये तो ओरिजिन हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 मान लीजिए। ये x है, ये x डेश, ये y डेश। 4 और 5 मतलब x के लिए 4 और y के लिए 5, दोनों प्लस में है तो x और y होगा, x डेश और y डेश नहीं, क्योंकि y डेश और x डेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। x के लिए जो है बिंदु 4 क्या है बोल रहा है, बिंदु अर्थात बिंदु y अक्ष से लंबवत दूरी, ये y अक्ष से लंबवत दूरी +4 है। इसलिए पहले हम x अक्ष की धनात्मक दिशा अर्थात OX में 4 इकाई बढ़ेंगे। 1 2 3 4 इकाई बढ़ गए। अब चूँकि y निर्देशांक 4 इकाई बढ़ गए, चूँकि y निर्देशांक +5 है, y निर्देशांक क्या है, +5 है अर्थात बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी +5 होगी। x अक्ष से लंबवत दूरी +5 होगी। इसलिए अब हम y अक्ष की धनात्मक दिशा अर्थात OY की दिशा में +5 इकाई बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 बढ़ गए। अब इस तरह से हमें बिंदु A 4 5 प्राप्त होगा। y की दिशा में 5 बढ़ गए और x की दिशा में 4 बढ़ गए और इन दोनों को x अक्ष और y अक्ष से लंबवत खींच दिए तो ये हमें बिंदु मिला क्या, A 4 और 5, बिंदु A 4 और 5 मिला। आगे देखते हैं इसके बाद उदाहरण 2, बिंदु B -4 और 5 को दर्शाइए। बिंदु B है -4 और 5 को फिर से आलेख पर हमें दर्शाना है। एक आलेख है, बिंदु B है 4 -4 तो इस तरफ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -5। यहाँ पे B क्या दिया हुआ है, -4 और 5, जहाँ पे x बराबर है -4 की तो x डेश होगा और y बराबर है 5 के, प्लस में होगा y तो y डेश x डेश 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -4 1 2 3 4 1 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। x में -4 कहाँ जाएंगे, x अक्ष में -4 की तरफ बढ़ेंगे और ये y अक्ष से लंबवत एक लकीर मिलेगी हमें, है ना यहाँ पे, और y में 5 1 2 3 4 5 प्लस की तरफ यहाँ पे मिलेगा। तो ये बिंदु 4 और ये बिंदु 5 इन दोनों को जहाँ पे मिलेगा x अक्ष और y अक्ष से लंबवत, वही बिंदु हमारा क्या होगा, B -4 और 5। ठीक है,
-4 और 5 को दर्शाना था बी बिंदु को, तो -4 किस में, एक्स में, और 5 प्लस में किस में, वाई अक्ष में। तो एक्स डैश और वाई अक्ष में हमें मिलेगा क्या, -4 और 5 बिंदु। बिंदु बी का निर्देशांक -4 है, तो हमें इसे इस दिशा में बढ़ाना होगा। चूँकि बिंदु बी का निर्देशांक एक्स निर्देशांक ऋणात्मक है, इसलिए हम एक्स अक्ष में ओ एक्स की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आगे के चरण आप स्वयं करें और निर्देशांक समतल पर बिंदु बी का -4 5 को दर्शाइए। करके देखें। नीचे कुछ और बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। ये किस किस चतुर्थांश में स्थित हैं, प्रत्येक को निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कीजिए। 5 and 7। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, 5 और क्या था 7। 5 किस में, एक्स में, और 7 किस में, वाई में। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। तो 1 से लेकर 5 तक किस में, एक्स में, और वाई में 7। कहाँ मिलेगा, प्लस की तरफ है दोनों, तो प्लस की तरफ ही बढ़ाएंगे। और कहाँ पे मिलेगा ये बिंदु हमें, यहाँ पे ए मान लेते हैं। 7 एंड 5, या नहीं सॉरी 5 किस में है, एक्स में है, तो पहले लिखाएगा फिर 7 वाई में। ठीक है, उसके बाद -2 और 5, 5 किस में, वाई में, -2 एक्स में। 1 2 3 4, 1 -1 -2 -3 -4, -2 एंड 5 प्लस में। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे बढ़ेगा, और यहाँ से -2 एक्स में और 5 किस में, वाई में। -2 5 ये मान लेते हैं बिंदु ए के बाद बी मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे मिलेगा -2 और 5, -2 किसका, एक्स का, और 5 प्लस में धनात्मक में वाई का। ठीक है, उसके बाद कौन सी बिंदु है, 2 -2, 2 किस में, प्लस में, 2 प्लस में और -2 तो एक्स में मिलेगा, पहले सॉरी 2 और -2 है ना, तो 2 किस में है, एक्स में, प्लस में है ना, और -2 वाई में। तो वाई किधर, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। कहाँ पे मिलेगा ये बिंदु, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मिला प्लस में 2, मतलब कि एक्स अक्ष से धनात्मक में 2 और वाई अक्ष में ऋणात्मक में 2। यहाँ पे मिलेगा बिंदु सी, 2 एंड -2। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन है, कौन सा बताना, -4 एंड -5। -4 एक्स में यहाँ पे, और -5 वाई में। -5 दोनों माइनस में है, तो दोनों का ऋणात्मक साइड ये हो गया -4 एक्स के लिए, जो एक्स वाई अक्ष के लंबवत है, और ये -5 वाई के लिए, जो एक्स अक्ष से लंबवत है। इसको मान लेते हैं बिंदु डी, -4 एंड -5 एक्स के लिए और वाई के लिए। इस प्रकार से हमें बिंदुओं को ट्रेस करके मिलाना पड़ता है, और निर्देशांक ज्यामिति पे हमें बिंदुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, करके देखें, हो गया। उसके बाद कोई भी 5 निर्देशांक जोड़े लिखे, उन्हें उनके चतुर्थांश पर उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करें। अक्षों पर बिंदु कौन से अक्ष में है, कोई भी बिंदु
बताएगा उसे पूछेगा कि कौन सी इस अक्ष में है, हमें बताना है। ठीक है। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? दोनों प्लस में होंगे। हम जानते हैं कि किसी बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें दो दूरियां चलनी होती है। हाँ, पता है। पहला y अक्ष से के अनुदिश y अक्ष के लंबवत होता है, दूसरा y अक्ष से के समांतर x अक्ष के लंबवत। तथा अब यदि कोई बिंदु x अक्ष पर ही स्थित हो तो हमें मूल बिंदु से उस बिंदु तक केवल एक दूरी चलनी होगी। हाँ, उस मूल बिंदु से, अगर मान के चलो कोई बिंदु जिसके केवल x अक्ष पर है तो मूल बिंदु से उस x अक्ष में हमें प्लस की तरफ या फिर माइनस की तरफ बढ़ना होगा। तो उसका निर्देशांक क्या होगा? 0 और -4 और 0। y अक्ष के लिए 0, उसी प्रकार से x अक्ष के लिए 0 रहेगा तो ये y अक्ष में चलेंगे, है ना। 5 रहा तो, है ना, 0 5 रहा तो चूँकि y अक्ष के समांतर चली गई दूरी 0 होगी, इसलिए उस बिंदु को का y निर्देशांक 0 होगा। ठीक है। अगर x अक्ष में चलना है तो y अक्ष का निर्देशांक 0 होगा। अतः x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को निर्देशांक x0 या फिर -x0 होंगे। जैसे कि x अक्ष पर स्थित बिंदु A के निर्देशांक 4 और 0 है, x अक्ष पर है और इसी x अक्ष पर है वो बिंदु, तो मूल बिंदु से लेकर 4 तक की दूरी रहेगी, लेकिन y अक्ष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। इसी तरह y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x अक्ष 0 हो जाएगा, y अक्ष में कोई बिंदु मिलेगा, या फिर y 0 और -y माइनस तरफ ऋणात्मक तरफ मिलेगा। तो स्पष्ट है कि मूल बिंदु 0 के निर्देशांक 0 और 0 होंगे। इस मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x के लिए 0, y के लिए भी 0 होंगे। उदाहरण 3, निर्देशांक समतल पर बिंदु P3 और 0 को दर्शाइए। हल। चूँकि बिंदु P का y निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक क्या है? 0 है, इसलिए इसे x अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी 0 होगी, है ना। x अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि y क्या है? 0 है, इस वजह से तो y का मान क्या हो जाएगा? y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। अतः यह बिंदु x अक्ष पर होगी, इस अक्ष पर होगी, क्योंकि y 0 है, इस वजह से y का बिंदु क्या होगा? यही 0 होगा। और x अक्ष पर बढ़ेगा 3 क्या है? x अक्ष का मान है, तो 1 2 3 यहाँ पे हमें ये बिंदु प्राप्त होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। y के लिए 0, x के लिए 3। बिंदु P का x निर्देशांक 3 है, x निर्देशांक 3 है, 1 2 और 3। यह बिंदु OX की दिशा में मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर होगी। मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर हमें क्या मिलेगी? ये बिंदु मिलेगी। इस बिंदु का नाम दिया हुआ है P और निर्देशांक है 3 और 0। करके देखें। बिंदुओं B 0 4, C -4 0 और D 0 -2 को निर्देशांक समतल पर दर्शाइए। जीरो 4 B C और D। 0 4 -0 4 0 4 B क्या है? 0 4 C क्या है? -4 और 0 -4 और 0 D 0 और -2।
0 किसके लिए, x के लिए 0। तो और अगर x के लिए 0 है तो वो बिंदु किस में मिलेगी, हमें y अक्ष में मिलेगी। ठीक है, 0 x के लिए और y अक्ष पे 4 प्लस में 1 2 3 4 4 यहाँ पे मिलेगा हमें वो बिंदु। ये बिंदु है B 0 और 4। ठीक है, उस प्रकार आगे C बिंदु दिया हुआ है -4 0 -4 किस में, x में। तो y का मान है, y का मान क्या हो जाएगा, 0 है ना। -4 x में यहाँ पे मिलेगा वो बिंदु। x से मतलब मूल बिंदु से ओ x की तरफ 4 बिंदु बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला बिंदु C -4 और 0। x y अक्ष के लिए 0 तो इसी में अक्ष में मिलेगा y अक्ष 0। इसी प्रकार से D बिंदु दिया हुआ है 0 और -2 1 2 -1 -2। तो 0 किसके लिए, x के लिए, तो y अक्ष के लिए -2। यहाँ पे मिलेगा ये बिंदु हमें D 0 और -2। ठीक है, ऐसे ही दर्शाना है। जिसका मान 0 है उसको उसके अक्ष में छोड़ करके दूसरा अक्ष में बनाना है। 3 ऐसे अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक लिखें जो x अक्ष पर है। लिख लेते हैं, निर्देशांक लिखना है जो x अक्ष पे है, मतलब y अक्ष जिसका 0 है। 3 0 -4 0 और 5 0। कई ठो बिंदु है जिसको x अक्ष पे बना सकते हैं, अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक जो x अक्ष पे है। तो y अक्ष क्या हो जाएगा, उसका 0 होगा, केवल x अक्ष में है। तो इसी तरह y अक्ष पर स्थित 3 अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक जब y अक्ष में है तो x अक्ष 0 हो जाएगा। 6 बना सकते हैं, 0 -5 बना सकते हैं, 0 13 बना सकते हैं, है ना। x अक्ष पे y अक्ष पे कोई भी बिंदु हो, लेकिन y अक्ष पे है तो x अक्ष उसका 0 हो जाएगा। अब आगे में है प्रश्नावली 1, उसे हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।